am CMS Soham and today we are going to see another topic that is blood relations. तो ब्लड रिलेशंस में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं ऑन एन एवरेज। तो ये स्कैनर का एक्सट्रैक्ट मैंने निकाल के रखा है स्कैनर का, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऑन एन एवरेज पाँच छः क्वेश्चंस आते हैं ब्लड रिलेशंस पे। सो देखते हैं, स्टडी करते हैं ब्लड रिलेशंस को। तो ब्लड रिलेशंस मतलब क्या कि अ पर्सन हु इज रिलेटेड टू अनदर बाय बर्थ rather than बाय मैरिज। तो हालांकि मैरिज की वजह से जो जो रिलेशन है वो भी कुछ कुछ सवाल आ सकते हैं। तो रिलेशंस देखिए, फादर्स फादर मतलब ग्रैंडफादर, फादर्स मदर ग्रैंड मदर, फादर्स ब्रदर अंकल है, फादर्स सिस्टर आंट है, चिल्ड्रन ऑफ अंकल कजिन है, वाइफ ऑफ अंकल आंट है। तो थोड़े कॉमन कॉमन वर्ड्स आएंगे, हमारी भाषाओं में तो थोड़े अलग अलग किस्म के वर्ड्स मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पे थोड़े कॉमन कॉमन आएंगे। चिल्ड्रन ऑफ आंट कजिन, हस्बैंड ऑफ आंट वो भी अंकल। तो मैटरनल साइड पे क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर। तो मैटरनल अगर होता है तो हम लोग उसको मैटरनल बोलते हैं, अदरवाइज अगर बाय डिफॉल्ट वो पैटर्नल है, क्योंकि पैटर्नल पे यहाँ पे कुछ बोला नहीं था, ग्रैंडफादर ही बोला था। मैटरनल के साइड पे बोलना पड़ता है कि मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर, आंट। बाकी सारे रिलेशन सेम है, वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी। तो और कुछ रिलेशन यहाँ पे दिए हैं, ग्रैंडफादर सन, फादर और अंकल। ठीक है, क्योंकि ग्रैंडफादर का बेटा मतलब या तो आपके पापा है या तो आपके अंकल है। ग्रैंडफादर सन, फादर और अंकल। ग्रैंडफादर्स ओनली सन तो डेफिनेटली ही इज फादर। ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ग्रैंड मदर्स ओनली सन वो भी फादर। मदर्स और फादर्स मदर, तो ये ग्रैंड मदर है, हमारी माँ की या पापा की माँ हमारी ग्रैंड मदर है। सन्स वाइफ, डॉटर इन लॉ, डॉटर्स हस्बैंड, सन इन लॉ। ब्रदर्स सन तो वो होता है अपना नेफ्यू, और हम उसके होते हैं अंकल, अंकल या आंट। ब्रदर्स डॉटर नीस, अंकल और आंट्स सन और डॉटर कजिन, सिस्टर्स हस्बैंड ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स वाइफ सिस्टर इन लॉ, ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। समझ गए आप। तो बड़े सारे रिलेशन हैं। डायरेक्टली जंप करेंगे हम लोग प्रॉब्लम में। यहाँ पे माई मदर्स और फादर्स सन इज माई मदर ब्रदर, माई मदर्स और फादर्स डॉटर इज माई सिस्टर। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका इतना इसको तो ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। चल डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ए इज बी इज डॉटर, बी इज सीज मदर, डी इज सीज ब्रदर, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। तो ए क्या है, ए बी की डॉटर है। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू हैव लेस टाइम, तो आपको क्विकली करनी है चीजें। ए बी की डॉटर है, बी यहाँ पे है। बी इज सीज मदर, ठीक है, तो ये सी की मदर भी है बी, मतलब ये दोनों रिलेटेड है, सी की मदर भी है। तो मतलब ये दोनों ए और सी भाई बहन है या फिर भाई 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 बहन बहन है। डी इज सीज ब्रदर, और डी जो है वो सी का ब्रदर है, राइट। डी जो है वो सी का ब्रदर है, डी। तो इसको देख के तो ऐसा लगता है ये ए और सी अगर भाई बहन है या फिर बहन बहन है, और सी एंड डी भाई और बहन है या फिर भाई भाई है, तो ए एंड डी क्या हुए, तो ये लोग तो ये ए तो बहन हो गई ना डी की, तो हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, तो ही इज ब्रदर। तो राइट ऑप्शन इज सी। समझ गए आप लोग। ओके, तो दूसरा एग्जांपल देखेंगे। P इज क्यूज ब्रदर, R इज क्यूज मदर। सो P जो है, एक सेकेंड, P जो है वो ब्रदर है Q का, एंड R इज क्यूज मदर, तो R जो है Q की मदर है। S जो है R के फादर है, S इज आर्स फादर। T इज एस एस मदर, तो T जो है वो S की मदर है। तो P रिलेटेड टू T, हाउ इज P रिलेटेड टू T, P का रिलेशन क्या है। तो डेफिनेटली Q P की P Q का भाई है, इसलिए ये सारे लोग P के लिए सेम होंगे। जैसे R मदर है P की, S फादर है, और T क्या है, ग्रैंड मदर है। तो हाउ P इज रिलेटेड टू T, तो P T का कौन है, तो ये हो गया
एक्चुअली ये पी की मदर है आर, पी के ग्रैंडफादर है एस, तो टी हो गए ग्रेट ग्रैंड मदर पी के, इसलिए टी के लिए पी कौन है, ग्रेट ग्रैंड सन है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये ग्रेट ग्रैंड सन है। दिस इज द राइट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, बी इज ब्रदर ऑफ ए whose ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी। तो बी ब्रदर है ए का ब्रदर है, उसके बाद whose ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी। तो यहां पे ओनली सिस्टर मतलब एक ही तो है, मतलब या तो भाई है या बहन है, तो वो सिस्टर ही है, तो इसलिए ए सिस्टर ही है। जितना इंफॉर्मेशन दिया ऐसा लग रहा है कि ए सिस्टर है बी की। whose ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, तो ए जो है शी इज मदर ऑफ सी। डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, तो सी की ग्रैंड मदर मैटरनल ग्रैंड मदर जो है दैट इज डी, तो सी की मैटरनल ग्रैंड मदर डी है, तो मतलब सी की मदर है ए, उनकी मदर है डी, तो हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ए इज डेफिनेटली डॉटर ऑफ डी। बराबर, कितनी इंफॉर्मेशन दी है, बी की सिस्टर है ये, ए की बेटी है सी की ग्रेट मैटरनल ग्रैंड मदर है डी, इसलिए ए की मदर हो गई डी, राइट। नाउ ए एंड बी आर सिस्टर्स, आर एंड एस आर ब्रदर्स। ए एंड बी सिस्टर्स है, आर एंड एस ब्रदर्स है। ए एंड बी सिस्टर्स, आर एंड एस आर ब्रदर्स, ओके, आर एंड एस ब्रदर्स है। एज डॉटर इज आर सिस्टर, ए की जो डॉटर है वो आर की सिस्टर है, आर की सिस्टर है। तो आर एंड एस तो ब्रदर्स थे, तो आर की सिस्टर जो हो गई, ठीक है, तो वो तो एस की भी ब्रदर हो, एस की भी सिस्टर होगी, बराबर। सो व्हाट इज बी रिलेशन टू एस, तो बी का एस के साथ क्या रिलेशन है। तो देखो काफी सारी इंफॉर्मेशन दी है एक सेंटेंस में। ए एंड बी सिस्टर्स है, ठीक है, आर एंड एस ब्रदर्स है, आर एंड एस ब्रदर्स है। ए की जो डॉटर है वो आर की सिस्टर है, मतलब ए को तीन बेसिकली किड्स है, एक डॉटर है, आर एंड एस नाम के ब्रदर्स, दो भाई एक डॉटर, डॉटर का नाम दिया नहीं है। उसके बाद व्हाट इज द रिलेशन ऑफ, व्हाट इज बीज रिलेशन टू एस, तो बी का एस के साथ क्या रिलेशन है। तो ए एंड बी अगर सिस्टर्स है तो एस की ये आंट हो गई ना, बराबर, एस की तो आंट हो गई है बी, इसलिए आंट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करके ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको, और उसको लिखना है, मतलब क्या जेंडर है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखना है शॉर्ट में, ब्रदर है सिस्टर है ऐसे करके। एफ इज ब्रदर ऑफ ए, ओके, एफ ए का ब्रदर है, ओके। उसके बाद सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी डॉटर है ए की। के इज द सिस्टर ऑफ एफ, के सिस्टर है एफ की, तो के अगर सिस्टर है एफ की तो ए की भी सिस्टर हो गई के। उसके बाद जी इज द ब्रदर ऑफ सी, जी इज द ब्रदर ऑफ सी, तो जी भाई है सी का, मतलब जी क्या है, बेटा है ए का। हु इज द अंकल ऑफ जी, तो अंकल कौन है जी का, अगर उसका मम्मी या पापा पता नहीं कौन, लेकिन ए मम्मी या पापा है। उसके बाद उसके मौसी जो है वो के है सिस्टर, क्योंकि सिस्टर तो एक ही है। ब्रदर जो है ए का वही हो गया अंकल जी का, इसलिए हु इज द अंकल ऑफ जी, एफ। समझ गए आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। ए रीड्स अ बुक एंड फाइंड द नेम ऑफ ऑथर फेमिलियर, तो एक बुक पढ़ता है और ऑथर का नाम उसको फेमिलियर लगता है, फेमिलियर मतलब सुना सा लगता है। द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी, सी इज द डॉटर ऑफ ए, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो ऑथर बी जो है पैटर्नल अंकल है सी का, ऑथर बी, ऑथर ये पैटर्नल अंकल है सी का, मतलब इसके सी के जो पापा है फादर, ठीक है, फादर, उनका भाई है बी, ठीक है। सी डॉटर है किसकी, ए की डॉटर है, सी डॉटर है ए की, बराबर। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो यहां पे जितना इंफॉर्मेशन दिया है उससे तो वही लगता है कि ए और बी भाई भाई है, इसलिए हाउ बी इज रिलेटेड टू ए, तो ए का जेंडर दिया नहीं है यहां पे, ठीक है,
बट ऐसा लग रहा है कि ये फादर ही है, क्योंकि अगर जेंडर कुछ और होता, फिर से एक बार पढ़ते हैं। इट्स अ बुक एंड फाइंड द नेम ऑफ द ऑथर फैमिलियर, द ऑथर बी इज पैटर्नल अंकल ऑफ सी, सी इज द डॉटर ऑफ ए। तो सी ए का जेंडर दिया नहीं है, तो ए को अगर लेडीज मानेंगे हम लोग, ठीक है, फादर अगर मानेंगे तो इसमें फिट बैठता है कि बी ए का भाई है, पैटर्नल अंकल है ना, तो पापा की तरफ से भाई है, सी के जो पापा है उनका भाई है बी। और अगर ए लेडीज है, मतलब मदर है सी की, ठीक है, तो ये फिर रिलेशन नहीं होगा, ये फिर आपका ब्रदर इन लॉ का रिलेशन हो जाता है, ए का ब्रदर इन लॉ भी हो जाता, और यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि ए का जेंडर जो है वो मेल है, और ए पापा है सी के, इसलिए ए के भाई जो है वो बी है, इसलिए बी इज ब्रदर ऑफ ए। समझ गए आप लोग? तो अलग अलग प्रोबेबिलिटीज है, तो सब प्रोबेबिलिटी आपको चेक करनी है, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना इजी आपको हो जाएगा। उसके बाद ये थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, ये थोड़ा सा टफ वाला एग्जाम्पल है। PQRSTU are 6 members of a family in which there are 2 married couples। तो PQRSTU 6 मेंबर्स है फैमिली के, 2 मैरिड कपल है फैमिली में। T is a teacher who is married to a doctor who is mother of R and U। तो T टीचर है, मैरिड टू अ डॉक्टर हु इज मदर ऑफ आर एंड यू, तो ये इनका मैरिज हुआ है डॉक्टर से, तो डॉक्टर जो है शी इज मदर ऑफ आर एंड यू, तो डॉक्टर इज शी, तो वाइफ है टी की, और ये मदर है किसकी? आर एंड यू की। एक सेकेंड, आर एंड यू की ये मदर है, आर एंड यू, ओके। तो Q इज द लॉयर मैरिड टू P, Q लॉयर है मैरिड टू P, P हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन। तो अभी देखिए ये जो 4 लोग हैं उसमें तो 6 लोग हैं ना टोटल फैमिली में, तो 4 लोग तो ऑलरेडी हो गए, तो यहाँ पे टीचर, फादर, डॉक्टर, मदर, डॉक्टर के 2 बच्चे आर एंड यू, उसके बाद जगह कहाँ बचती है? और क्यू, तो ये बेसिकली और 2 लोग तो ऊपर ही रहेंगे, मतलब डॉक्टर या टीचर के माँ बाप है, वो कौन है? Q एंड P। तो Q लॉयर है, ठीक है, Q लॉयर है, एंड P जो है वो उनका प्रोफेशन दिया नहीं है, P हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन। तो यहाँ पे ये फिट बैठता है कि इनका एक बेटा है, इनमें से एक टीचर, हाँ, तो टीचर ही बेटा हो सकता है, क्योंकि टीचर इज मेल एंड डॉक्टर जो है वो फीमेल है, इसलिए बेटा अगर इनका है तो वो टीचर ही है। 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन, तो ग्रैंडसन कौन सा हो गया? आर एंड यू में से कोई ग्रैंडसन है, पता नहीं कौन, ठीक है, तो आर एंड यू में से कोई ग्रैंडसन है, इसको याद रखना है, एक ग्रैंडसन है। देयर इज ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर। तो यहाँ पे P जो है उनका प्रोफेशन क्या दिया है क्या कुछ? Q is the lawyer married to P, P has 1 son and 1 grandson, one of the 2 married ladies, one is housewife। हाँ, तो ये एक डाटा पॉइंट है, ऑफ द 2 मैरिड लेडीज, तो 2 ही कपल्स हैं, Q एंड P, एक कपल है टीचर एंड 2 ही मैरिड कपल्स है, Q एंड P एंड टीचर एंड डॉक्टर। तो डॉक्टर इज फीमेल, तो उनका प्रोफेशन डॉक्टर है, वो हाउसवाइफ नहीं है, इसलिए हाउसवाइफ कौन बचा? एक जो है P, तो शी इज हाउसवाइफ, ठीक है। तो देयर इज ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर, ठीक है, तो शी इज हाउसवाइफ। इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लू मैं, हाउसवाइफ, ओके। तो देयर इज ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर इन द फैमिली। तो एक स्टूडेंट है, एक मेल इंजीनियर है, तो यहाँ पे ये मेल है, Q मेल है, T मेल है, R या U में से कोई मेल है, Q लॉयर है, T टीचर, जो मेल है वो अगेन टीचर है T, तो R एंड U में से कोई क्या है? इंजीनियर है, इनमें से कोई इंजीनियर है। और याद रखना यहाँ पे बोला क्या था? P हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन, तो इसमें से एक ग्रैंडसन है और वही मेल है, इसलिए वही इनमें से 2 में से कोई ये है इंजीनियर, मेल इंजीनियर है कोई, ओके, इनमें से। तो स्टूडेंट इनमें से कोई एक है और कोई मेल इंजीनियर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली? तो आर एंड यू में से कोई ग्रैंड डॉटर है, पता नहीं कौन, तो उनके बारे में सच्चाई क्या है? तो शी इज अ लॉयर, नो शी इज नॉट अ लॉयर, क्यू इज लॉयर। शी इज एन इंजीनियर, नो, मेल इंजीनियर है, इसलिए वो डॉटर जो है वो इंजीनियर नहीं है। शी इज अ स्टूडेंट, यस, क्योंकि जो पी है, जो ये लोग थे आर एंड यू,
तो 1 स्टूडेंट 1 मेल इंजीनियर, तो ये मेल इंजीनियर में से कोई है तो बाकी जो बच्चा वो स्टूडेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, देयर इज ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर इन द फैमिली। तो 1 मेल इंजीनियर तो हो गया है, इनमें से दो में से कोई एक, तो वो जो बाकी बच्चा वो स्टूडेंट है, इसलिए दैट गर्ल, दैट ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली इज अ स्टूडेंट, इज अ स्टूडेंट। समझ गए आप? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला था। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए भरपूर, और आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि और क्या लेना चाहिए और आपको क्या चाहिए, ठीक है, आपकी क्वेरीज पूछिए। स्कैनर का जो होमवर्क मैं अभी दूंगा उसको पढ़िए। तो थोड़ा सा आज देख लेते हैं कि होमवर्क आपको क्या है। ओके, तो आज के लिए आपका होमवर्क देखते हैं। स्कैनर्स के कुछ क्वेश्चंस इधर है ब्लड रिलेशंस के ऊपर। ये रिसेंट एग्जाम में से ही है, स्कैनर में तो 10 साल के दिए होते हैं। A woman going with a boy is asked by another woman about the relationship between them. The woman replied, "My maternal uncle and the uncle of his maternal uncle are same. The relationship between the lady and the boy is." तो पहले ट्रांसलेशन देखिए। एक लेडी जा रही थी एक बच्चे के साथ, एक बॉय के साथ, और एक दूसरी लेडी उनको मिलती है, बच्चे और वो लेडी को, और पूछती है उस लेडी को कि ये बच्चा और आपका रिलेशन क्या है। तो जो लेडी है बच्चे के साथ जा रही है, वो रिप्लाई करती है कि मेरे मैटरनल अंकल जो है एंड इसके अंकल के मैटरनल अंकल जो है, ठीक है, वो सेम है। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन लेडी एंड द बॉय क्या है? मदर एंड मैटरनल ग्रैंड मदर ग्रैंड सन, मदर एंड सन, फादर एंड सन, या कुछ और। तो डायग्राम बनाइए जैसे सिखाया गया है वीडियो में, और आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। If Kamal says, दूसरा क्वेश्चन, if Kamal says Ravi's mother is the only daughter of my mother, how is Kamal related to Ravi? अगर कमल बोलती है कि रवि की माँ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज कमल रिलेटेड टू रवि? तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, लेकिन आया था क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। तो आंसर बताइए इसका, ठीक है। और आखिरी एक क्वेश्चन में देता हूं, A is B's sister, C is B's mother, D is C's father, E is D's mother, then how A is related to D? तो सॉल्व कीजिए इनको एंड प्रिपेयर दिस टॉपिक, रिवाइज दिस टॉपिक एंड बी रेडी फॉर रैपिड क्रैश कोर्स। तो इन सारे सवालों को आप सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड रिवाइज दिस टॉपिक टुडे एंड स्टे ट्यून फॉर रैपिड प्रिपरेशन कोर्स। थैंक यू।